ओम शांति। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं और मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन में कभी ना कभी इस तरह के क्षण आते ही हैं, आ ही जाते हैं, क्योंकि संसार के अंदर सदा एक रस कुछ नहीं रहता है। कभी कभी कोई कार्य सरल हो जाते हैं, कभी कभी हम किसी व्यवधान में भी फंसते हैं। तो कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं जीवन के अंदर जब हम अपने आप को चारों ओर से घिरा हुआ महसूस करते हैं और एक अंदर से आवाज उस समय आती है जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, सोचते हैं अब क्या होगा। इतना घेराव में हम घिरे हुए होते हैं। उस समय हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ कहते हैं, वो कहावत है ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। क्या करें, कुछ सूझता नहीं है और अपने आप को बीच मझधार में फंसा हुआ महसूस करते हैं, घिरा हुआ महसूस करते हैं। तो उस समय हम क्या करें? कैसे रास्ता निकालें या कैसे हम पार होंगे? कुछ समाधान मिलेगा, हल निकलेगा। और कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी कारण बनता है, कोई भी अड़चन आई है, उलझन आई है, हर उलझन का समाधान जरूर होता है। उस समय हम क्या करें? कैसे पार हों? कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें? हर एक का हल है। वो हल किस प्रकार से निकलता है, एक छोटा सा वृतांत मैं देना चाहूंगी कि एक जंगल में एक हिरनी मादा जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसका समय पूरा हो चुका था, उसको शावक को जन्म देना था। तो जंगल में एकांत का स्थान ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते एक नदी के पास उसको घनी घास दिखाई दी और वो उस घास के पास जैसे ही पहुंची, देखती है कि आसमान में घनघोर बादल छा गए, काले काले बादल मंडराने लगे। तो उसका ध्यान दूसरी तरफ गया, जहां शिकारी ने तीर साधा हुआ था, निशाना साधा हुआ था, उसी की तरफ वो घबराई। वो घबरा के उसने दूसरी साइड देखा, तो दूसरी साइड वो क्या देखती है? एक भूखा शेर जो उसकी ओर लपकने के लिए तैयार बैठा है, झपटने के लिए तैयार बैठा है। एक तरफ बिजली कड़क रही है, ऊपर आसमान में घनघोर बादल छाए हुए हैं, इधर शिकारी ने निशाना साधा हुआ है, इधर भूखा शेर बैठा है और उसको लपकने के लिए तैयार है। वो तीसरी तरफ क्या देखती है? वो पीछे की तरफ मुड़ती है तो नदी का बहुत तेज बहाव था, नदी खूब उफान में थी और वो जो सूखी घास थी उसके सामने उसने आग पकड़ ली। सामने सूखी घास ने आग पकड़ ली, दाएं साइड शिकारी है, बाएं साइड शेर है और पीछे उसके नदी बह रही है। अब वो क्या करे? वो बड़ी व्याकुल थी और उसको बहुत पीड़ा हो रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। अब सोचने की बात है, ऐसी परिस्थिति में उसके साथ क्या हुआ होगा। वो एक जंगल में थी, कोई उसकी मदद के लिए भी नहीं था वहां पर। चहु और उसको अपने आप में संकट ही संकट दिखाई दे रहा था। तो क्या
ऐसी परिस्थिति में लगता है हिरनी बच नहीं पाएगी, वो जन्म नहीं दे पाएगी, उसका जो बच्चा जन्म भी दे दिया वो बच नहीं पाएगा। ये सारे बहुत सारे प्रश्न एक आम इंसान के मन में पैदा होते हैं। तो जब हिरनी ने अपने आप को घिरा हुआ देखा, उसने एक सेकंड के लिए अपने आप को उन सब चीजों से न्यारा कर लिया, एकदम शांत, शून्य में चली गई। जिसके कहते शून्य की ताकत, शून्य में कितनी ताकत, एकदम साइलेंस हो गई, वो शून्य में चली गई। और सबसे पहली जरूरत थी उसको, जो पीड़ा हो रही थी, उसको अपने शावक को जन्म देना था, और वो अपने शावक को जन्म देने में लग गई। जब हम जो कार्य बहुत जरूरी है, जब भी हम कभी इस संकट में ऐसे फंसते हैं, घेराव में फंसते हैं, ये वो हिरनी ने इतनी समझ का काम लिया कि सबसे पहली इस समय जो जरूरत है, इस समय सबसे पहला जो मेरा कर्म है, वो है अपने बच्चे को जन्म देना। उसके बाद हम और संकटों से निकले। तो सबसे पहली प्राथमिकता कौन सा कर्म है? जब हम चाहों और ऐसे घिर जाएं और समझ में नहीं आए, कोई निर्णय नहीं ले पाए, तो हमें शून्य में चले जाना चाहिए, जिसको हम दूसरी बात शब्दों में कहेंगे ईश्वर पर छोड़ दें। हर बात को, हर उसको, समस्या को ईश्वर पर छोड़ दें, और जो सबसे पहले जरूरी काम है हम उसमें लग जाएं। देखिए ईश्वर का क्या चमत्कार हुआ, क्या नियति का चमत्कार हुआ। जैसे ही वो शावक को जन्म देने लगी, आसमान से बिजली कौंधी, बिजली चमकी, और उस बिजली की चमक से शिकारी जो निशाना साधे हुए था, उसकी आंखें चुंधिया गई, और उसने जो वो निशाना साधा, तीर जो छोड़ा, वो हिरनी के बराबर से होता हुआ शेर की आंख में जाके लग गया। और जैसे ही शेर की आंख में लगा, शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर घूमने लगा, और जब शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा, शेर को घायल देख के शिकारी वहां से भाग गया। और जो घनघोर बादल छाए हुए थे, मूसलधार बारिश शुरू होगी, तो उसके सामने जो आग जल रही थी, सूखी घास ने जो आग पकड़ ली थी, वो आग भी शांत हो गई। ये है समस्याओं का हल। क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा, सिर्फ सोचने से, सिर्फ बैठ करके उसका चिंतन करने से उसका समाधान नहीं है। एक सेकंड रुकिए, साइलेंस में जाइए, एकदम शांत, मन को शांत करें, बुद्धि को शांत करें, और फिर लगे जो सबसे पहले जरूरी काम है उसमें। क्योंकि जीवन में हार जीत, यश अपयश, जन्म मृत्यु, ये तो सबके साथ ही है, और हमने जन्म लिया है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कर्म करना है, हार जीत हमारे हाथ में नहीं है, यश अपयश हमारे हाथ में नहीं है। कुछ कार्य हमें ईश्वर पर छोड़ देने चाहिए, कुछ कार्य हमें नियति पे छोड़ देने चाहिए, पर जीवन में इस तरह के भी क्षण आते जरूर हैं। ऐसे क्षण पर हम विचलित हो जाते हैं, और कोई बात हमें समझ में नहीं आती है, क्या करें, कैसे, अब क्या होगा। ये जो सवाल मन के अंदर बैठता है, ये जो सवाल मन के अंदर आता है, ये सवाल हमको ये बताता है जो होगा अच्छा होगा। ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा किया हुआ है, कुछ भी खराब नहीं होगा। पर हाँ, इस समय आपको जो जरूरी लगता है, जो सबसे पहले करना जरूरी लगता है, क्योंकि खाली तो हमें बैठना नहीं है, कर्म तो हमको करना ही है। हाथ पे हाथ धर के भी नहीं बैठ जाना है कि जो नियति में होगा वो हो जाएगा। हम कर्म प्रथम है, पर अब क्या होगा ये सोच के नहीं बैठना है, जो होगा अच्छा होगा। पर मेरे लिए अब प्राथमिकता किस चीज की है, अब उपयोगिता किस चीज की, इस समय मेरा क्या कर्तव्य बनता है, इस समय मेरा उत्तरदायित्व क्या है, इस समय मेरा फर्ज क्या है, इस समय मेरी पहली प्रायोरिटी किस कार्य में लगती है, कौन सा कार्य पहली प्रायोरिटी है, मुझे सिर्फ उस पर ध्यान देना है, बाकी सब कुछ उस पर छोड़ देना है, और वो सब कुछ अच्छा ही करेगा। तो ये मन के अंदर जब भाव आता है, जब ये उलझन आती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, चाहूं और अंधेरा दिखाई दे रहा है, चाहूं और
निराशा दिखाई दे रही है, चारों ओर घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस, शून्य, शांति, और जिसको कहते हैं रिलैक्स करना और अपने जरूरी काम में लग जाना, अच्छा ही होगा। समय से पहले मृत्यु भी नहीं आएगी। ईश्वर ने हमको इस संसार में कुछ अच्छे काम करने के लिए भेजा है और अच्छे काम उसको हमसे कराने हैं। उसके इशारा समझने के लिए शून्य में जाना जरूरी होता है। इशारों को भी तो समझने की जरूरत होती है ना, इसलिए शून्य में बहुत बड़ी ताकत है। सो कहते एकांत में बहुत बड़ी ताकत है। डीप में चले जाएं, सब अच्छा होगा। ओम शांति।